इसमें देखेंगे हम फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड 10 पॉइंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में रिपीटेडली पूछे गए हैं। तो फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल है आर्टिकल 280, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन के बारे में है। फाइनेंस कमीशन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट करते हैं हर 5 साल में। चेयरमैन ऑफ फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, ये काफ़ी पूछा गया क्वेश्चन है कि पहले जो फाइनेंस कमीशन था 1952 से 57 तक केसी नियोगी इसके चेयरमैन थे। ये अपॉइंट हुआ था फाइनेंस कमीशन 1951 में, इसने रिपोर्ट सबमिट की थी 1952 से 52 में। पहले फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे केसी नियोगी। फाइनेंस कमीशन को हर 5 साल में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट करते हैं, मतलब बनाते हैं। एक चेयरमैन होता है, 4 मेंबर होते हैं इसमें। इसका आर्टिकल 280 काफ़ी याद रखना है। इसका तो हर पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछे ही जाते हैं सब चीज़ें। जो करंट में फाइनेंस कमीशन चल रहा है वो 16th फाइनेंस कमीशन है। इसके जो चेयरमैन है वो है अरविंद पनगारिया। फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट सबमिट की जाती है वो उस रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट को, फिर प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में उसे देते हैं। फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन है और 4 अदर मेंबर्स हैं। चेयरमैन को एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक अफेयर्स एंड मेंबर्स को एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट, जैसे कि जज हो हाई कोर्ट का एक इंसान, एक मेंबर को नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंस की, एक मेंबर को नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंशियल मैटर्स और एडमिनिस्ट्रेशन की, एक मेंबर को नॉलेज होनी चाहिए इकोनॉमिक्स की। तो हर एक की एक स्पेशल एलिजिबिलिटी है, उसके बेस पे ये 4 मेंबर रखे गए और एक चेयरमैन रखा गया है। ये जो मेंबर्स हैं ये एक बार अपॉइंट हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा अपॉइंट नहीं हो सकते। दूसरे फाइनेंस कमीशन में ये मेंबर आ सकते हैं, रीअपॉइंट किए जा सकते हैं। फाइनेंस कमीशन क्या करता है? ये रिकमेंडेशन देता है किसके लिए? फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। मतलब यूनियन के सेंटर के पास जितना टैक्स कलेक्ट हुआ है उसमें से कितना टैक्स किस स्टेट को देना है, एंड अमंग अदर स्टेट्स देमसेल्व्स कितना पैसा देना है। इसकी रिपोर्ट फाइनेंस कमीशन बनाता है कि कितना पैसा किसे देने की ज़रूरत है। जो रिकमेंडेशन है फाइनेंस कमीशन की वो एडवाइजरी इन नेचर होते हैं, मतलब एक सलाह के तौर पर ली जाती है, ना कि एक बाइंडेशन नहीं है कि गवर्नमेंट इसकी ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के को फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन माननी ही पड़ेंगी। बट हाँ, वो सलाह दी है उसने सही ढंग से, तो गवर्नमेंट को जो सही लगता है वो चीज़ों को मान लेता है, जो नहीं लगता उसे नहीं मानता। तो फाइनेंस कमीशन पैसे के बारे में है, जो सेंटर पैसा देता है स्टेट्स को, वो रिपोर्ट फाइनेंस कमीशन बना देता है कि इसी स्टेट को इतने पैसे की ज़रूरत है, इतना पैसा देना चाहिए। पहले फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे केसी नियोगी, 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है केसी नियोगी। पहले के केसी नियोगी और अब के हैं अरविंद पनगारिया। 16th के हैं अरविंद पनगारिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन्हें अपॉइंट करते हैं। एक चेयरमैन होता है, 4 मेंबर होते हैं और ये रीअपॉइंट किए जा सकते हैं। जो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट सबमिट होती है वो प्रेसिडेंट को सबमिट होती है, फिर प्रेसिडेंट उसे पार्लियामेंट में दिखाते हैं। ये काफ़ी पॉइंट है। 280 आर्टिकल है फाइनेंस कमीशन का, हर एक पॉइंट पूछा गया है क्वेश्चन है इसमें से। फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है वो एडवाइजरी इन नेचर है, मतलब बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर। ऐसा नहीं है कि उसे सारी बात माननी ही पड़ेगी, जो सही लगता है वो मान लें, जो सही नहीं लगता उसे ना मानें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे फाइनेंस कमीशन के।